बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स टैक्टिक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका टीचर हुसैन शबीर आपको वेलकम करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो क्लास 9 के लिए है। एक्सरसाइज 1.4 आज हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने ये बताना है कि क्या दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, किस सूरत में होंगे। मैं आपको रूल बता दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम सॉल्व कर सकेंगे। पंजाब बोर्ड में पढ़ाई जाने वाली जो बुक है और फेडरल बोर्ड में ये वाली बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये वाली बुक पढ़ाई जाती है। पेज नंबर 20 पे एक्सरसाइज 1.4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आपने ये बताना है कि ये मैंने सारे पार्ट्स लिख दिए हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 और 5। आपने ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन इनमें से किन की हो सकती है, किन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और किन की नहीं। पार्ट नंबर 1 को अगर देखें तो ये लिखा हुआ है, इसके आपने करना ये है, पहले इसका रूल मैं आपको बता देता हूँ। आपने याद रखना है पहले मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद, फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम वो बराबर होनी चाहिए सेकंड मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद से। तो पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम्स की तादाद है वो बराबर होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद से। तो अब हम इसमें से चेक करके बताते हैं। जैसे ये पहला मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम हैं आपने ये देखने हैं। इसमें एक ए कॉलम है, एक ए कॉलम, 2 कॉलम है। तो अब होना ये चाहिए कि दूसरे मैट्रिक्स की 2 रो होनी चाहिए। तो ये 2 रोज़ हैं। तो इसका मतलब ये जो पहला आपको सवाल दिया गया है ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, यानी ये मल्टीप्लाई हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आए, इसकी 2 आप चेक करें, 2 कॉलम हैं और इसके 2 रोज़ हैं। तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है क्योंकि इसमें 2 कॉलम और 2 रोज़। आपने याद रखना है पहले मैट्रिक्स की कॉलम्स की तादाद दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद से आपने चेक करनी है कि वो बराबर हों। तीसरा पार्ट देखते हैं, इसमें एक कॉलम है पहले मैट्रिक्स में, लेकिन दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज़ हैं। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। शर्त आपको मैंने बता दी है कि कॉलम की तादाद पहले की वो दूसरे की रोज़ की तादाद से बराबर होनी चाहिए। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। 2 कॉलम है तो 2 रोज़ होनी चाहिए, तो 2 रोज़ हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। इसमें चलते हैं, इसमें आप देख लें 1, 2, 3 कॉलम, ये 5वां पार्ट है। 3 कॉलम है और 1, 2 और 3 रोज़ हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो आपने देखा पहला, दूसरा, चौथा और 5वां पार्ट ये सारे के सारे मल्टीप्लाई हो सकते हैं सिवाय तीसरे के। वजह आपके सामने है, मैट्रिक्स पहले मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद बराबर होनी चाहिए दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ की तादाद से। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट या जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन करनी है। चलते हैं, पहला पार्ट है इसका ए बी, आपने फाइंड करना है ए बी, और दूसरा पार्ट है बी ए, लेकिन उसके आगे आप ब्रैकेट में देखें तो लिखा है इफ़ पॉसिबल। दूसरा पार्ट जब करने लगेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये क्यों लिखा गया है। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं ए बी। तो ए बी कैसे निकालेंगे, पहले आप ए का मैट्रिक्स लिखें और फिर बी का। अब आपने करना यह है कि इन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपको याद रखना है रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन का, पहले की कॉलम की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद के बराबर होना चाहिए। तो जैसे आप देखेंगे पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरे में 2 रोज़ है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। चलिए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई का असूल ये है, आपने पहले मैट्रिक्स में हमेशा इस तरफ जाना है, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, और दूसरे मैट्रिक्स में हमेशा आपने टॉप टू बॉटम जाना है। तो कैसे करना है ये देखिएगा ज़रा। आपने लेफ़्ट टू राइट जाना है और दूसरे में टॉप से बॉटम, यानी यहाँ से इस 3 को आपने पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस, अब यहाँ से आपने आगे जाना है। अगला नंबर क्या है, वो है 0, और दूसरे मैट्रिक्स में आपने नीचे जाना है, वो कौन सा नंबर है, 5। तो 0 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करना है। आपने ब्रैकेट बंद कर देनी है। अब नीचे आ जाए। अब यहाँ पे पहला नंबर क्या है, -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के पहले नंबर से 6 से, प्लस
अब यहाँ से आपने आगे जाना है और दूसरे मैट्रिक्स में नीचे जाना है, तो यहाँ पे 2 और वहाँ पे क्या है 5, तो आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाता है 18 + 0 - 6 + 10, तो इसका आंसर आ जाता है 18 और 4। तो इस तरह ये आंसर इसका आ चुका है, ये क्वेश्चन सॉल्व हमने कर दिया है। इसके पार्ट नंबर 2 में लिखा है BA इफ़ पॉसिबल, तो इसका पार्ट नंबर 2 लिखते हैं ज़रा BA। अब पहले B का मैट्रिक्स लिखेंगे और दूसरा फिर A का मैट्रिक्स 3 0 - 1 2। अब जो मल्टीप्लाई का असूल है वो ये है कि पहले की कॉलम की तादाद दूसरे की रोज़ की तादाद के बराबर होना चाहिए। इसमें एक कॉलम है जबकि इसमें 2 रोज़ हैं, मतलब ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। तो आपने लिखना है मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स of first matrix is not equal to the rows of second matrix। तो ये इसकी रीज़न लिख के आपने ये क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है मैट्रिसेस का, 2 मैट्रिसेस का। इसका पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा ये और चौथा जो है वो सेम है, इसलिए सिर्फ मैं यहाँ पे आपको पहला पार्ट सॉल्व करके दिखाऊंगा, बाकी 3 पार्ट्स आपके लिए टास्क होंगे। 5वां पार्ट ज़रा डिफरेंट है, उसको भी मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। आपने प्रोडक्ट का जो है वो मेथड सीख लिया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 में इसको मज़ीद हम प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। अब तो चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। आपने पहले मैट्रिक्स में इस तरफ जाना है, यानी लेफ़्ट टू राइट, और दूसरे मैट्रिक्स में टॉप टू बॉटम। यहाँ पे पहला नंबर आपका क्या है 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, प्लस इधर से आपने आगे की तरफ जाना है और दूसरे में नीचे की तरफ जाना है। यहाँ पे अगला नंबर आपका क्या है 2 और वहाँ पे नीचे क्या है नंबर 0। आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 टाइम्स 4 + 2 0 टाइम्स 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 4। तो आपने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। इसी तरह का पार्ट नंबर 2 3 और 4 है, वो आपने ख़ुद सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। मैं पार्ट नंबर 5 सॉल्व करता हूँ। चलते हैं पार्ट नंबर 5 के सॉल्यूशन की तरफ। मैंने आपको जैसे बताया कि पहले मैट्रिक्स में आपने लेफ़्ट टू राइट जाना है, दूसरे मैट्रिक्स में आपने टॉप टू बॉटम जाना है। तो ये थोड़ा सा अब आप देखेंगे इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद जो है वो ज़रा ज़्यादा है। इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हमारी प्रैक्टिस जो है वो मल्टीप्लिकेशन में या प्रोडक्ट में वो ज़्यादा हो जाएगी। पहले आप यहाँ से लेफ़्ट टू राइट जाएं, 1 को आप मल्टीप्लाई करें 4 से, प्लस यहाँ से अब आपने आगे जाना है और इधर से नीचे 2 को आप मल्टीप्लाई करें 0 से। अब आपने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है क्योंकि ये पहला कॉलम मल्टीप्लाई हो गया। अब इस कॉलम की बारी है, सेम रो कॉलम नंबर 2 से 1 को आप करेंगे 5 से, प्लस यहाँ से आप आगे जाएंगे और वहाँ से आप नीचे 2 को करेंगे -4 से और मैट्रिक्स को बंद कर देंगे। अब सेकंड रो की बारी है, -3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। अब तीसरी रो की बारी है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, प्लस यहाँ से आपने आगे जाना है उधर से नीचे -1 को 0 से। 6 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, प्लस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से। तो याद रखना है फर्स्ट मैट्रिक्स में हमेशा आपने रो वाइज जाना है, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम वाइज, और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने प्लस का साइन ज़रूर लिखना है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 4 + 0 -12 + 0 24 + 0,
दूसरी तरफ यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 8 माइनस 15 प्लस 0 30 प्लस 4। और अब इसका आंसर लिख देते हैं 4 माइनस 12 24 माइनस 3 माइनस 15 और 34। तो हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि इसमें रोज़ और कॉलम की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन आपने प्रोसीजर वही रखना है। पहले में आपने रोज़ की तरफ जाना है और दूसरे में कॉलम वाइज आपने जाना है। तो मल्टीप्लिकेशन आपको ईजी आहिस्ता आहिस्ता आपको करना आ जाएगा। नंबर 4 में भी आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करना है दो मैट्रिसेस के दरमियान का। इसका पार्ट नंबर C और D ये मैं सॉल्व करूँगा, बाकी A, B और E ये आप लोग सॉल्व करिएगा। ये आपके लिए प्रैक्टिस है, इसी तरह आप सीखेंगे। चलते हैं पार्ट नंबर D की तरफ। आप देख रहे हैं कि इसमें भी पहले मैट्रिक्स में 2 कॉलम है और दूसरे में 2 रोज़ है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन का असूल क्या है, आपने पहले मैट्रिक्स में रो वाइज जाना है, दूसरे में कॉलम वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करें, यानी 8 को 2 से, सेंटर में प्लस, फिर यहाँ से आगे जाना है और दूसरे में नीचे जाना है 5 को -4 से। तो आप मेरा ख्याल है अब सीख गए हैं कि हमने कैसे चलना है। अब 8 को आप करेंगे, थोड़ी सी आपने स्पेस छोड़ देनी है। 8 को करना है -5/2 प्लस, यहाँ से आगे जाना है पहले मैट्रिक्स में और दूसरे में नीचे जाना है। 5 को करूँगा 4 से। अब यहाँ पे देखते हैं, सेकंड रो में आते हैं। पहले नंबर को पहले से करें, 6 को 2 से, प्लस यहाँ से आगे जाएं और दूसरे में नीचे 4 को -4 से। थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें। अब 6 को करें सेकंड कॉलम के पहले नंबर से, प्लस 4 को करूँगा 4 से। अब इसको सॉल्व कर देते हैं बस। 8 2 टाइम्स 16 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20। ये कैट इसकी जो है यहाँ पे आपने कटिंग करनी है। 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स, यह आ जाएगा -20 प्लस 20। 6 2 टाइम्स 12 माइनस 4 4 टाइम्स 16। 2 1 टाइम्स 2 3 टाइम्स 6 -15 प्लस 16। तो इसका आंसर आ जाता है -4 0 1 -4। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। चलते हैं पार्ट नंबर C की तरफ। तो यहाँ पे आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। पहले मैट्रिक्स में आपने रो वाइज जाना है और दूसरे मैट्रिक्स में आपने कॉलम वाइज इस तरफ, और दूसरी तरफ आपने टॉप टू बॉटम यानी कॉलम वाइज जाना है। स्टार्ट करते हैं। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस यहाँ से 2 को 4 से करूँगा, थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। अब 1 को 2 से करूँगा, अब दूसरे कॉलम की बारी है, और 2 को 5 से करूँगा, बीच में प्लस, थोड़ी सी जगह फिर से छोड़ दूंगा, और फिर अब तीसरे कॉलम की बारी है। 1 को 3 से करूँगा, प्लस 2 को 6 से करूँगा। अब सेकंड रो की बारी है। 3 को करूँगा 1 से, प्लस 4 को करूँगा 4 से। थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी। अब इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। 3 को करूँगा 2 से, प्लस 4 को करूँगा 5 से। अब थोड़ी सी स्पेस छोड़ देनी है। दूसरी रो को अब तीसरे कॉलम से करूँगा, यानी 3 को करूँगा 3 से, प्लस 4 को करूँगा 6 से। अब तीसरी रो की बारी है पहले मैट्रिक्स की। अब इस रो से आपने तमाम कॉलम्स को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है, बीच में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ के। -1 को 1 से करें, प्लस 1 को 4 से करें, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें। -1 को 2 से करें, प्लस 1 को 5 से करें, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दें। फिर -1 को 3 से करें, और फिर 1 को करें 6 से। तो इस तरह आपने तमाम पहले मैट्रिक्स की रोज़ को दूसरे की कॉलम से मल्टीप्लाई का जो प्रोसीजर है वो आपने समझ लिया है। अब इसको बस सॉल्व करते हैं जल्दी जल्दी। 1 + 8, 2 + 10, 3 + 12, 3 + 12 सॉरी 16, 3 + 16, 6 + 20, 9 + 24, -1 + 4, -2 + 5, -3 + 6। और अब इसका आंसर लिखते हैं। 9 12 15, 19 26 33,
3 3 3। तो इस मैट्रिक्स को भी हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 भी इख्तिताम को पहुंचता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। इसमें हमें ए और बी दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। हमने वेरीफाई करना है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में हम लोग देखते हैं हमारे पास लिखा हुआ है ए बी होल ट्रांसपोज। तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले ए का मैट्रिक्स लिख लें -1 3 2 0 और फिर साथ में बी का मैट्रिक्स 1 2 -3 -5 और इसके ऊपर होल ट्रांसपोज है। आपने करना ये है, इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है और बाद में उसका ट्रांसपोज लेना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? पहले मैट्रिक्स में रो वाइज जाना है, दूसरे मैट्रिक्स में कॉलम वाइज। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, +3 को करें -3 से। अब आपने थोड़ी सी जगह छोड़ देनी है। -1 को करें 2 से, +3 को करें -5 से और यहाँ पे दूसरी ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब दूसरी रो जो है इसको हम करेंगे पहले कॉलम से, यानी 2 को करेंगे 1 से और 0 को करेंगे -3 से। थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 2 को अब सेकंड कॉलम से करेंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 टाइम्स +0 × -5 टाइम्स। अब इसका आंसर लिखते हैं और इसके ऊपर ट्रांसपोज भी है। तो ये आंसर आ जाता है इसका -1 -9 -2 -15 2 -0 या 2 + 0 और 4 + 0 और अभी इसके ऊपर ट्रांसपोज का आपने टी जो है वो लगाए रखना है। इसको कंटिन्यू करते हैं। यह आ जाता है -10 -17 2 और 4 और इसके ऊपर अभी ट्रांसपोज जो है वो है। अब आप इसका ट्रांसपोज लें। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं? रो जो है वो इंटरचेंज हो जाती है कॉलम में, रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ चुका है। हम अब इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड सॉल्व करके और फिर टैली करेंगे क्या हमारा आंसर सेम आया है, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में अब हमारे पास है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इसको लिख लेते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो पहले बी का मैट्रिक्स वो दिया हुआ है 1 2 -3 -5 और इसके ऊपर ट्रांसपोज, और ए का मैट्रिक्स है -1 3 2 0 और उसके ऊपर भी ट्रांसपोज। सबसे पहले इनका ट्रांसपोज लें, रो कॉलम बन जाएगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा। इसी तरह ये भी पहली रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट और दूसरी रो दूसरे कॉलम में। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करना है? पहले मैट्रिक्स में रो वाइज जाना है, दूसरे में कॉलम वाइज जाना है। 1 को -1 से करें, +-3 को 3 से, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 1 को करें 2 से, फिर -3 × 0। अब दूसरी रो को पहले कॉलम से करें, यानी 2 को करें -1 से और -5 को करें 3 से, थोड़ी सी स्पेस छोड़ के 2 को करें 2 से, +-5 को करें 0 से। तो इस तरह अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन जो है वो आ जाता है -1 -9 2 -0 -2 -15 और 4 -0 और ओवरऑल आंसर आ गया -10 2 -17 4। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो हमारा सेम आ चुका है। हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। दूसरा पार्ट आपने खुद सॉल्व करना है, उसमें भी वेरिफिकेशन करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। इसके साथ ही 1.4 जो है एक्सरसाइज, इसका कंप्लीट जो पैकेज है वो आपको इस वीडियो में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इसका सलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो मुकम्मल वॉच करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।